मुबल्लिग दावत इस्लामी हज़रत हाफिज़ कारी कमर आलम अत्तारी साहिब क़िबला, नक़ीब इजलास हज़रत मौलाना अयूब रज़ा वास्ती साहिब क़िबला, अज़ीज़म व हबीबम हज़रत मौलाना आज़म साहिब क़िबला, ख़तीब व इमाम जामा मस्जिद, मुखलिस पैकर हज़रत हाफिज़ कारी करीम अशरफ साहिब क़िबला, ख़तीब व इमाम कुरैशियान मस्जिद, दीगर उलमा अइम्मा, सामीन सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दिल की गहराइयों से दुआ है 1500 साला मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर जिन जिन हजरात ने इस महफिल को सजाने में जाने माले सुखन हिस्सा लिया, अल्लाह सबके काम में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। इस बस्ती में अगर कोई बीमार हो तो अल्लाह शिफाए कामिला आजिला कुल्लिया अता फरमाए। जो लोग महफिल में शामिल हैं, अल्लाह सबको दुनिया और आखिरत में सआदतें अता फरमाए। सभी हजरात बारगाह रिसालत में झूम झूम कर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीइना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जलसे रसूल में आप लोगों का ठाटे मारता हुआ मजमा ये ऐलान कर रहा है कि जब तक कायनात बाकी रहेगी, मुस्तफ़ा के गुलाम जिंदाबाद रहेंगे। 1400 साल गुजर गए, बड़ी मेहनतें की लोगों ने कि नबी के जिक्र को मिटा दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, नबी के जिक्र पर पाबंदी लगा दी जाए, मगर वो मुस्तफ़ा जिनके बारे में अल्लाह फरमाता है वरफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब हमने आपके जिक्र को आपके लिए बुलंद फरमा दिया, तो उसके जिक्र को कोई कैसे मिटा सकता है। इमाम अहले सुन्नत ने तो यूं कहा, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम। आपको बड़े बड़े अच्छे मेहमान हजरात को सुनना है। हिंदुस्तान के मशहूर शायर अहले सुन्नत आली जनाब अकीलुर रहमान साहिब क़िबला, शहदादे रसूल हुजूर सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला बतौर खतीब आपकी बस्ती में हाजिर हुए हैं। इब्तिदा है, आप बेदारी के साथ इस महफिल को सुने ताकि अल्लाह आपको दुनिया और आखिरत में भलाइयां अता फरमाए। आला हज़रत फरमाते हैं, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। और एक शायर कहता है, सरकार की आमद का अंदाज निराला है,
मक्का में हुए पैदा, घर घर में उजाला है। ये जो आप देख रहे हैं ना, मकानों पे लाइट है, ये किसकी रोशनी है? ये आमना के लाल की रोशनी है। ये जो बंधे हुए पंडाल देख रहे हैं, ये किसका फैजान है? ये आमना के बेटे का फैजान है। आप जो छोटे छोटे बच्चों के दिलों में इसके रसूल की शम्मा को जलते हुए देख रहे हैं, ये किसका कमाल है? ये मोहम्मद अरबी का कमाल है। इसलिए शायर कहता है, सरकार की आमद का अंदाज निराला है, मक्का में हुए पैदा, घर घर में उजाला है। बज़ाहिर तो हलीमा ने सरकार को पाला है, सच ये है हलीमा को मेरे सरकार ने पाला है। और मेरा इमाम कहता है सरजमीन बरेली से, कहती थी बेवा इलाही भेज जलवा नूर का, दफन होती बच्चियां तकती थी रास्ता नूर का। नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का, तुझको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। मैं गदा तू बादशाह भर दे पियाला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। और चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, बोले जोर से तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, ऐ रजा ये अहमदे नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर। हजरात, आज दुनिया में आप जहां भी जाएंगे आपको कानून का राज मिलेगा। आपको ऐसे मुल्क मिलेंगे जहां राहत है, सुकून है। मगर तवज्जो तो करो, हुजूर मक्का में जब तक तशरीफ नहीं लाए थे, क्या हाल था मक्का के लोगों का, क्या हाल था अरब के लोगों का। वहां कोई कानून नहीं था, वहां कोई दस्तूर नहीं था। आलम ये था, भाई अपने भाई का कत्ल कर डालता था तो कोई पूछने वाला मौजूद न होता था। अगर किसी औरत के शोहर का इंतकाल हो जाता, उस के बच्चे अपनी माँ को बाजारों में बेच दिया करते थे, मगर कोई माँ के लिए आवाज उठाने वाला नहीं होता था। अल्लाह अल्लाह, जिहालत का आलम ये था। अगर किसी के घर में बेटी पैदा हो जाती तो मक्का के कुछ कबीलों का दस्तूर ये था, वो अपनी छोटी छोटी बच्चियों को जिंदा कब्र में दफना दिया करते थे। एक भाई अपनी बहन का इसलिए कत्ल कर देता था कि उसे किसी का सालाना कहलाना पड़े। अल्लाह अकबर, इंसानियत सिसक रही थी। अरब के लोगों के दिल पत्थर हो गए थे, बच्चे पुकार रहे थे अल्लाह अपने पैगंबर को भेज दे। औरतें कह रही थी अल्लाह अपने महबूब के भेज दे। बच्चियां कह रही थी मौला उसको भेज दे जो ईसा रूहुल्लाह की खुशखबरी बन के आने वाला है। आखिरकार मेरा पैगंबर इस दुनिया में तशरीफ लेकर आया। कमाल ये था मुस्तफा का कि जितने भी बच्चे आते हैं सब रोते हुए आते हैं। अमीर का बच्चा पैदा होता है रोता हुआ आता है, मालदार का बच्चा पैदा होता है रोता हुआ आता है, ताजिर का बच्चा आता है रोता हुआ आता है। मगर कुर्बान आमिना के लाल तेरे कदमों पर जब आमिना का बेटा पैदा हुआ तो रो नहीं रहा था, बल्कि नबी मुस्कुरा रहे थे और ऐलान कर रहे थे जमाने वालों मुस्कुराता आ रहा हूँ और बच्चियों को मुस्कुराना सिखा दूंगा, बेवाओं का सहारा बन जाऊंगा, यतीमों के सर पे हाथ रखूंगा और जमाना पुकार उठेगा कि जहाँ तारीख था जुल्मत कदा था सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरब के लोग शराबी थे। मुस्तफा ने अरब के लोगों को अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात का पता बता दिया। अरब के लोग इंसानियत से दूर थे। नबी ने ऐसा हयात अमल दिया उन्हें कि मक्का के लोगों को तमाम दुनिया का मुस्तफा ने सरदार बना दिया। तवज्जो है, जो मुझे वक्त मिला, मौजू मिला, उसी मौजू और वक्त के दरमियान में अपनी बात को मुकम्मल करूंगा। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तहकीक आ गया तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से ये एक नूर। उलमा फरमाते हैं, मुहद्दिसीन फरमाते हैं, मुहक्किकीन फरमाते हैं, इस नूर से मुराद ज़ाते मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। अब नबी की ज़ात को जहन में रखकर थोड़ी देर आप मेरा बयान सुने। अल्लाह अल्लाह, मक्कतुल मुअज़्ज़मा को सब जानते हैं। एक मोमिन के लिए सबसे ज्यादा बढ़कर दो चीजें हैं, एक का नाम मक्का है, दूसरे का नाम मदीना है। मुसलमान कहता है दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। इसी मक्का में एक सरदार रहता था,
था जिसको दुनिया जनाब अब्दुल मुत्तलिब के नाम से जानती है। अब्दुल मुत्तलिब कमाल के बहादुर थे, अब्दुल मुत्तलिब बला के खूबसूरत थे, अब्दुल मुत्तलिब मक्का के सरदार थे, अब्दुल मुत्तलिब काबे के मुतवल्ली थे, अब्दुल मुत्तलिब अरब का शहजादा था। अल्लाह ने अब्दुल मुत्तलिब को कई बेटे अता किए थे। बेटों की क्या बात करूं, एक से एक हसीन बेटा, एक से एक खूबसूरत बेटा, एक से एक बहादुर बेटा। इन तमाम बेटों में जो सबसे हसीन बेटा था, जो सबसे बहादुर बेटा था, जो सबसे अच्छा बेटा था, उस बेटे का नाम जनाब अब्दुल्ला था। हजरत अब्दुल्ला की शान ये थी, अगर मक्का की किसी गली में जाते थे तो गलियां महकने लगती थी। अगर किसी से बात करते थे लगता था लबों से फूल झड़ रहे हो। अल्लाह की कसम उलमा फरमाते हैं मक्का में कोई इंसान ऐसा नहीं था जिसके दिल की तमन्ना ये न हो कि उसकी बेटी का निकाह जनाब अब्दुल्ला से हो जाए, उसकी बेटी का रिश्ता हजरत अब्दुल्ला से हो जाए। इसलिए कि अब्दुल्ला की पेशानी में नूरे मोहम्मदी जलवगर था। मक्का के लोग जाते कहते अब्दुल्ला अपने, कहते अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे अब्दुल्ला का निकाह मेरी बेटी से कर दो। तो जानते हो अब्दुल मुत्तलिब क्या कहते थे, ऐ लोगों मैं अब्दुल्ला के लिए सिर्फ हुस्न वाली लड़की नहीं ढूंढ रहा, सिर्फ खूबसूरत लड़की नहीं ढूंढ रहा, बल्कि मेरी तमन्ना ये है कि जिससे भी अब्दुल्ला का निकाह हो वो हुस्न जमाल वाली भी हो, वो खानदान वाली भी हो, वो इज्जत वाली भी हो। ऐसी लड़की की तलाश थी अब्दुल मुत्तलिब को। इस तरह की लड़की मक्का से थोड़ी दूर कबीले बनु ज़हरा में पल रही थी, जवान हो रही थी। जानते हो इस लड़की का नाम क्या था? इस लड़की का नाम जनाब आमिना था। हाय हाय वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मक्का से दूर है आमिना और मक्का के लोग तमन्ना कर रहे हैं अपनी बेटे का निकाह हमारी बेटी से करा दो। एक दिन हजरत अब्दुल्ला ने अपने वालिद से कहा, ऐ मेरे वालिद इजाजत दें, मेरा दिल चाहता है मैं शिकार को जाऊं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, बेटा अब्दुल्ला शिकार को तो जा रहे हो मगर याद रखना मुझे तुमसे बड़ा प्यार है, मुझे तुमसे बड़ी मोहब्बत है, मेरे दिल में तुम्हारी बड़ी चाहत है। अगर तुम जा तो रहे हो मगर अपना ख्याल रखना, कोई तुम्हें नुकसान न पहुंचाए, कोई तुम्हें गजंद न पहुंचाए। इसलिए ये कि अगर तुम्हें नुकसान पहुंचेगा तो तकलीफ तुम्हारे बाबा अब्दुल मुत्तलिब को होगी। सादतमंद बेटे ने सर झुकाकर कहा, मेरे बाबा फिक्र मत करें, जैसा जा रहा हूं वैसे ही वापस घर को आऊंगा। इतना कहने के बाद नबी के बाबा ने तलवार उठाई, नबी के बाबा ने कमान उठाई, नबी के बाबा ने तीर लिए और मक्का के जंगल में चले गए शिकार करने के लिए। मक्का के उसी जंगल में एक सरदार हजरत अब्दुल्ला को देखते हैं। इन सरदार का नाम हजरत वहब था और इनकी बेटी का नाम जनाब आमिना था। जब इन्होंने अब्दुल्ला को देखा कहते नाम क्या है तेरा? आपने कहा मेरा नाम अब्दुल्ला है। किसका बेटा है? अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ। कौन से खानदान से है? हाशिमी खानदान से हूँ। कहाँ का रहने वाला है? मक्का का रहने वाला हूँ। दोनों ने एक दूसरे से बात की। जब अब्दुल्ला आगे बढ़े, अभी चंद कदम चले थे कि जंगल से निकलकर चंद मदीना के यहूदियों ने अब्दुल्ला को चारों जानिब से घेर लिया। ये 70 यहूदी थे, तलवारें लहराने लगे। अब्दुल्ला से कहने लगे, अब्दुल्ला तुझे कत्ल कर देंगे, अब्दुल्ला तुझे हलाक कर देंगे, अब्दुल्ला तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नबी के बाबा ने कहा था, वो आने वाली जमात ये तो बता मेरी तुमसे दुश्मनी क्या है? मैंने आज तक किसी से झगड़ा नहीं किया है, मैंने आज तक किसी को गालियां नहीं दी है, मैंने आज तक किसी का दिल नहीं दुखाया है। मेरी शान तो ये है जब हाजी हज को आते हैं मैं लोगों को पानी पिलाता हूँ, मैं लोगों को खाना खिलाता हूँ। तो जानते हो यहूदियों ने क्या कहा था? अब्दुल्ला हमने आसमानी किताबों में पढ़ा है तेरी पुश्त से वो पैगंबर पैदा होगा जो दुनिया पे नूर बन के छा जाएगा। अल्लाह की कसम जब तमाम यहूदी अब्दुल्ला को कत्ल करने चले, अल्लाह ने आसमान से फरिश्तों को नाजिल फरमा दिया जिन्होंने चंद सातों में 70 के 70 यहूदियों को कत्ल कर दिया और ऐलान कर दिया, मदीना के यहूदियों तुम अब्दुल्ला को मिटाना चाहते हो, अल्लाह अब्दुल्ला को बचाना चाहता है। तो मैं क्यों ना बोलूं, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा। हाय बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती शादाब रजा नईमी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब माशाअल्लाह। तवज्जो है, बोले मचल कर सुभान अल्लाह। कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, अल्लाह कहता मेरा महबूब मैंने तुम्हें दे दिया किसकी शक्ल में? नूर की शक्ल।
अब जब हजरत वहब ने अब्दुल्ला का कमाल देखा, हुस्न जमाल देखा, उनकी रिफतें बुलंदियां देखी, अपने घर गए, अपने कबीले में गए और अपने नौकर से कहा, ऐ मेरे नौकर जा मेरे घर वालों को इकट्ठा कर ले। अल्लाह अल्लाह नौकर गया, आपकी बीवी को बुला कर लाया, आपके भाइयों को बुला कर लाया, आपके खानदान को बुला कर लाया। वहब तमाम घर वालों के बीच में खड़े हुए और आपने कहा, ऐ मेरे घर वालों में कुछ मशवरा करना चाहता हूँ। तमाम घर वालों ने कहा, हुजूर फरमाए क्या मशवरा करना चाहते हैं? तो हजरत वहब ने कहा, ऐ मेरे घर वालों, मैंने अपनी बेटी आमना के लिए एक लड़के का इंतखाब किया है, एक रिश्ते का इंतखाब किया है। घर वाले कहते कैसी बात कर रहे हो? अगर रिश्ते किए जाते हैं तो घरों को जाया जाता है, बस्तियों को जाया जाता है। आप तो जंगल में गए थे, जंगल में कब से रिश्ते होने लगे? तो हजरत वहब कहते हैं, ऐ मेरे घर वालों, मैंने उस नौजवान को माथे की निगाहों से नहीं बल्कि दिल की निगाहों से पसंद किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, मद्दा के रसूल अनाम अकीलुर रहमान मुरादाबादी, मद्दा के रसूल अनाम अकीलुर रहमान मुरादाबादी। जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह आप देख रहे हैं मिंबर नूर पर शाकारे तरन्नुम शायर अहले सुन्नत हजरत अकीलुर रहमान साहिब किबला तशरीफ ला चुके हैं। ये हिंदुस्तान के कोने कोने में नात ख्वानी के लिए जाते हैं, अपने कलाम पढ़ते हैं। हमारे इलाके के लिए बड़ी इज्जत की बात है कि हमारे इलाके से चलकर हिंदुस्तान के अलग अलग सूबों में नाते रसूल से लोगों का दिल जगमगा रहे हैं। बोले सुभान अल्लाह। तवज्जो है, एक बार और बोले सुभान अल्लाह। घर वालों ने कहा, वहाब रिश्ते तलाश करने के लिए बस्तियों में जाया जाता है, मकानों में जाया जाता है, और तुम कह रहे हो मैंने जंगल में लड़के का इंतखाब कर लिया है। बात समझ में नहीं आई। वह कहते मैंने माथे की निगाहों से नहीं दिल की निगाहों से अब्दुल्ला को देखा है। घर वालों ने कहा, अब्दुल्ला बता तो सही, वह अब्दुल्ला किसका बेटा है? अल्लाह अल्लाह। तो जनाब वहब ने कहना शुरू किया, अब्दुल्ला मक्का का रहने वाला है, अब्दुल मुत्तलिब का बेटा है। घर वालों ने कहा, कौन अब्दुल मुत्तलिब? वो जो काबे का मुतवल्ली है। आपने कहा, हाँ वही अब्दुल मुत्तलिब। घर वाले हंसने लगे, कहने लगे, वहब तेरा दिमाग तो ठीक है, तुझको मालूम है हमारे पास चंद बकरियां हैं, अब्दुल मुत्तलिब के पास बकरियों का रेवड़ है, तू चंद घरों का सरदार है, अब्दुल मुत्तलिब मक्का का सरदार है। उससे बढ़कर ये वो काबे का मुतवल्ली है, उससे बढ़कर ये कि अल्लाह ने उसको बड़े बड़े हसीन बेटे दिए हैं, बड़ा पैसे वाला है, बड़ा अल्लाह अकबर ढोल डंगर वाला है, बड़ी अजमतों वाला है। कि अब्दुल्ला के वालिद अब्दुल मुत्तलिब हमारी बेटी का रिश्ता अल्लाह अकबर कबूल करेंगे। तो जानते हो जनाब वहब ने कहा था, ऐ मेरे घर वालों तुम समझते क्या हो, मैंने अब्दुल्ला को पसंद किया है, रिश्ता भेजना वहब का काम है और दोनों को मिलाना परवरदिगारे आलम का काम है। पता ये चला अगर ईमान मुकम्मल हो तो अल्लाह रास्तों को बना देता है। आप अगर तकलीफ में कभी गिर जाएं या दुनिया सताने लगे तो कभी अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद मत होना, इसलिए कि जब अपने साथ छोड़ देते हैं, जब बच्चे साथ छोड़ देते हैं, जब पड़ोसी साथ छोड़ देते हैं, जब दोस्त साथ छोड़ देते हैं, जब दुनिया में अंधेरा हो जाता है तो एक ही जात बचाती है और उस जात गिरामी का नाम अल्लाह है। अपनी मुसीबतों से कहना, मुसीबतों हमें मत डराओ, हमारे लिए परवरदिगार आलम काफी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, माशाअल्लाह। लोग थोड़ी थोड़ी मुसीबतों में घबरा जाते हैं। मुसीबतों से कहो हमें परेशान मत करो, हमें बचाने के लिए अल्लाह की जात काफी है। हजरत वहब ने कहा, मेरा भरोसा ये है कि जिस अल्लाह ने मुझे अब्दुल्ला से मिलाया है वो अब्दुल्ला का मेरी बेटी से रिश्ता भी कराएगा। अल्लाह अकबर किताबों में आता है। उसके बाद हजरत वहब ने अपनी बेटी का रिश्ता भेजा हजरत अब्दुल्ला के लिए। जब उनके दोस्त अब्दुल मुत्तलिब के मकान पर पहुंचे तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, ऐ मेरे भाइयों, ऐ मेरे दोस्तों, मैं एक जमाने से अब्दुल्ला के लिए रिश्ता तलाश कर रहा हूँ। तुम जिसकी बेटी का रिश्ता लेकर आए हो उससे अच्छा इंसान
इंसान मुझे मिल ही नहीं सकता है। मैंने सुना है कि वहाब इज्जत वाला भी है, वहाब शराफत वाला भी है, वहाब अजमत वाला भी है। जाओ जाकर वहाब से कह दो कि आज से 3 दिन के बाद अब्दुल्ला की शादी, अब्दुल्ला की बारात वहाब के दरवाजे पर आ जाएगी। अल्लाह अल्लाह 3 दिन गुजर गए। जब 3 दिन के बाद नबी के बाबा की बारात चली है, फरिश्ते खुशियां मना रहे हैं, अंबिया खुशियां मना रहे हैं, मलक खुशियां मना रहे हैं, हूरें खुशियां मना रही हैं, पहाड़ खुशियां मना रहे हैं, इसलिए कि पैगंबर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के बाबा की बारात चली जा रही है। 3 दिन के बाद हजरत अब्दुल्ला का हजरत आमिना से निकाह हो गया, हजरत आमिना से अक़द हो गया। 3 दिन के बाद जब हजरत आमिना अब्दुल मुत्तलिब के मकान से अपने मकान की जानिब आती हैं, अपने बाप को देखती हैं, रोने लगती हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं। अल्लाहू अकबर। हजरत वहाब ने पूछा, मेरी बेटी आमिना, तेरी आंखों में आंसू किस लिए हैं? तू रो किस लिए रही है? क्या अब्दुल मुत्तलिब के घर में कोई कमी है? क्या अब्दुल मुत्तलिब के घर में कोई परेशानी है? क्या अब्दुल मुत्तलिब के घर में तुझसे लोग मोहब्बत नहीं करते? क्या अब्दुल मुत्तलिब के घर में खाने की परेशानी है? तो हजरत आमिना ने कहा था, ऐ मेरे बाबा, पूरे मक्का में अगर सबसे ज्यादा सखी कोई घराना है तो अब्दुल मुत्तलिब का घराना है। पूरे मक्का में अगर सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला कोई घराना है तो अब्दुल मुत्तलिब का घराना है। हजरत वहाब ने पूछा था, मेरी बेटी आमिना, बता तो सही, तेरी आंखों में आंसू किस लिए हैं? तो हजरत आमिना ने रोकर अर्ज किया था, ऐ मेरे बाबा, जब मैं आपके घर रहती थी और बाहर को जाती थी तो अलग बात थी। आज जब मैं अब्दुल मुत्तलिब के घर से आपके घर की जानिब आई हूँ तो रास्ते में जितनी अशिया पड़ी हैं, जो मैं पेड़ों से गुजरी तो पेड़ सलाम कहते थे, जो मैं पत्थरों से गुजरी तो पत्थर सलाम कहते थे, जो मैं पहाड़ों से गुजरी तो पहाड़ सलाम कहते थे। हजरत वहाब ने इतना सुना, अपनी बेटी की पेशानी को चूम लिया और रोकर कहते हैं, ऐ मेरी बेटी, मेरी तमन्ना पूरी हो गई है, मेरी आरज़ू पूरी हो गई है, मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई है। कहा, बाबा क्या मतलब? हजरत वहाब कहते हैं, मैंने तेरा निकाह अब्दुल्ला से इसलिए किया था कि अब्दुल्ला की पेशानी में नबी आखिरुज़्ज़मा जलवा फरमा था। ऐ मेरी बेटी, अब जब आखिरी पैगंबर इस दुनिया में आएगा तो किसी और के शिकम से नहीं बल्कि तेरे शिकम से आएगा, और जब तक मोहम्मद जिंदा रहेगा मेरी बेटी आमिना, तेरा नाम जिंदा रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, आमदे मुस्तफा हजरत अल्लामा शादाब रजा नईमी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मचल कर बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हजरत आमिना अब्दुल मुत्तलिब के घर में रहने लगी। नूर मोहम्मदी हजरत अब्दुल्ला की सुलब मुबारक से हजरत आमिना के शिकम मुबारक में आया। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा मुस्तफ़ा के सहाबी कहते हैं, जिस रात नूर मोहम्मदी हजरत अब्दुल्ला के सुलब मुबारक से हजरत आमिना के शिकम मुबारक में आया तो अल्लाह ने दुनिया के तमाम जानवरों को ज़बान अता फरमा दी। खासकर अरब के जानवरों ने एक दूसरे को अल्लाहू अकबर खुशखबरी दी। अरब के जानवर कहने लगे, मुबारक हो, आखिरी पैगंबर का नूर अपनी वालदा के शिकम में आ गया है। ये वो पैगंबर है जिसके सर पे ताजे नबुव्वत रखा गया है। ये वो पैगंबर है जिसको अल्लाह ने दुनिया के लिए, नो इंसानियत के लिए अल्लाहू अकबर कमाल वाला बनाया है। ये वो पैगंबर है जो तमाम दुनिया पे नूर बन के छा जाएगा। हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं, उसके बाद खुशकी के जानवरों ने खुशकी के जानवरों से कहा, मुबारक हो, आमिना का लाल तशरीफ लाने वाला है। समंदरों के जानवरों ने समंदरों के जानवरों से कहा, मुबारक हो, आमिना का लाल तशरीफ लाने वाला है। अब नूर मोहम्मदी हजरत आमिना के शिकम में परवान चल रहा है। जब 3 महीने गुजर गए तो अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे अब्दुल्ला से कहा, प्यारे बेटे अब्दुल्ला, हमारा लाडला मेहमान इस दुनिया में तशरीफ लाने वाला है, तुम मुल्क शाम चले जाओ, वहां से अशिया खरीद लाना, कुछ खाने पीने का सामान खरीद लाना, इसलिए कि जब मेरा लाडला पोता इस दुनिया में तशरीफ लाएगा मैं पूरे मक्का के लिए दावत का बेहतरीन इंतजाम करूंगा। हजरत अब्दुल्ला मुल्क शाम चले गए। जब वापस आ रहे थे तो मदीना पर हजरत अब्दुल्ला बीमार हो जाते हैं। काफिले वाले छोड़कर चले आए। हजरत आमिना ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब से पूछा था, ऐ मेरे बाबा, काफिले के तमाम लोग आए हैं मगर मेरे अब्दुल्ला अभी वापस नहीं
नहीं आए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बड़े बेटे हारिस को मदीना भेजा, कहा हारिस जाओ जाकर देखो तो सही अब्दुल्ला अब तक क्यों वापस नहीं आए। हारिस मदीने पहुंचे, जाकर कहा ऐ मदीने वालों, मेरा भाई अब्दुल्ला बीमार हो गया था, क्या हुआ? तो मदीने के लोगों ने कहा था हारिस अब अब्दुल्ला कभी वापस नहीं आएंगे, इसलिए कि अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया है। हारिस मक्का को वापस आए और अब्दुल मुत्तलिब से आकर कहा बाबा अब्दुल्ला का मदीना में इंतकाल हो गया है। इतना सुनना था, हजरत अब्दुल मुत्तलिब की आंखों में आंसू आ गए। आप सर पकड़कर बैठ गए, सोचने लगे अब मैं अपनी बहू आमिना को क्या जवाब दूंगा। हजरत आमिना ने फिर पूछा ऐ मेरे बाबा, तमाम काफिले के लोग वापस आ गए मगर मेरे अब्दुल्ला वापस नहीं आए। तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने रोकर कहा था ऐ मेरी बेटी आमिना, अब अब्दुल्ला कभी वापस नहीं आएंगे, इसलिए कि अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया है। इतना सुनना था, नबी की मज़ारों कतार रोने लगी। आसमान की जानिब देखा, अर्ज करती है मौला अभी मेरा बेटा मेरे शिकम में है, तूने मेरा दुनिया का सहारा छीन लिया है। आवाज आती आमिना रोने की जरूरत नहीं है, अब्दुल्ला का इंतकाल हमारी हिकमत से हुआ है। तेरे शिकम में जो बच्चा है उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, उसका खुदा उसका सहारा है, वो तमाम कायनात का सहारा है। मेरा इमाम कहता है गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। जोर से बोले बेकसों का सहारा हमारा नबी। हमारा नबी। हजरत आमना के शोहर का सिर्फ 25 साल की उम्र में इंतकाल हो चुका था। दिन रात रोती रहती थी, आंखों से आंसू बहाती रहती थी। अल्लाह अल्लाह मैंने किताबों में पढ़ा है, एक दिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबे का तवाफ करने गए। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कहाँ गए? बात समझ में आ रही है? बिल्कुल सबके आ रही है? बोले सुभान अल्लाह। अब्दुल मुत्तलिब काबे का तवाफ करने गए। काबे का चंद लोग सेहने काबा में बैठे थे, कहने लगे अब्दुल मुत्तलिब अगर जान की अमान हो तो कुछ कहें। आपने फरमाया कहो। तो उन्होंने कहा अब्दुल मुत्तलिब तुम्हारे बेटे की बीवी आमिना अब्दुल्ला का शोक क्यों नहीं मनाती है? आपने फरमाया कैसी बात करते हो, मैंने बच्चियां तो बड़ी देखी हैं मगर आमिना के जैसी पाक बेटी मैंने आज तक नहीं देखी। कहने लगे अब्दुल मुत्तलिब हमारे घर की औरतों ने कहा है कि आमिना जिस गली से गुजरती है गलियां खुशबू से महकने लगती हैं। ये शान है मुस्तफा की वालदा की। आमिना जिस गली से गुजरती हैं गलियां खुशियों से खुशबू से महकने लगती हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने इतना सुना, जलाल में आ गए, अपने घर गए और जाने के बाद कहा ऐ फातिमा पूछो तो जरा आमिना से, इसलिए कि अब्दुल मुत्तलिब की बीवी का नाम फातिमा है, नबी की दादी का नाम फातिमा है। आपने फरमाया पूछो तो सही आमिना से वो अब्दुल्ला का शोक क्यों नहीं मनाती है। हजरत फातिमा कहती है क्यों इतने गुस्से में हो? कहा तुमको मालूम है आज तक मक्का में किसी की हिम्मत नहीं है जो मुझसे आधी बात कह सके, मगर आज आमना की वजह से मुझे सुनना पड़ गया है। हजरत फातिमा कहती हैं क्या हुआ? अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं पूछो तो सही आमिना से कि ये खुशबू क्यों लगाती है, ये अब्दुल्ला का शोक क्यों नहीं मनाती। तो फातिमा ने हाथों को जोड़कर अर्ज किया ऐ मेरे शोहर में नहीं पूछूंगी, इसलिए कि मैंने परसों पूछने की कोशिश की थी, एक नूर निकला हजरत आमना की पेशानी से, मेरी पेशानी पर लगा, मैं बेहोश हो गई, न मुझे सुबह का पता था न शाम का पता था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं चलो फिर मैं पूछता हूँ आमना से कि शोक क्यों नहीं मनाती है। अब्दुल मुत्तलिब गए और जाकर कहा मेरी बेटी आमिना मैं तुझसे कुछ बात करना चाहता हूँ। हजरत आमिना ने कहा बाबा कहिए तो सही। अब्दुल मुत्तलिब फरमाते बेटी तू अब्दुल्ला का शोक क्यों नहीं मनाती है। हजरत आमिना ने इतना सुना रोने लगी, रोकर कहती है मेरे बाबा आज आपने मेरी दुख तिरक को छेड़ दिया है। ऐ मेरे बाबा जिस दिन से अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ है न सुबह को नींद आती है, न शाम को नींद आती है, न रात को नींद आती है। जब से अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ है मेरी जिंदगी अजीरन बन चुकी है, न मुझे खाना अच्छा लगता है न मुझे पीना अच्छा लगता है। ऐ मेरे बाबा ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन मैंने अब्दुल्ला को अल्लाहू अकबर याद न किया हो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं ऐ मेरी बेटी आमिना फिर मक्का के लोग क्यों कहते हैं तू जिस महफिल में जाती है वो महफिल महकने लगती है। तो हजरत
हजरत आमिना के जुमले सुनो। हजरत आमिना फरमाती हैं बाबा ये मेरा कमाल नहीं है बल्कि अब्दुल्ला की अमानत मोहम्मद रसूलुल्लाह का कमाल है। ऐ मेरे बाबा आप जानते हैं जब से ये अमानत अब्दुल्ला की मेरे शिकम में आई है मैं जिस गली से गुजरती हूँ गलियां महकने लगती हैं। बाबा ये तो कोई कमाल नहीं। पहले जब मैं कुएं पर पानी भरने जाती थी डोल डाल करके रस्सी से खींच करके पानी निकालना पड़ता था। जब से ये अमानत मेरे शिकम में आई है मैं कुएं पे जाती हूँ तो कुएं का पानी नीचे होता है मुझे देख के ऊपर को आ जाता है। बाबा ये तो कोई कमाल नहीं। मक्का की औरतें कहती हैं आमना जल्दी ना जाया करो तुम चली जाती हो तो पानी डोल से निकालना पड़ता है तुम खड़ी रहती हो तो तुम्हें देखकर पानी ऊपर रहता है। बाबा ये तो कोई कमाल नहीं। जब पत्थरों से गुजरती हूँ तो पत्थर सलाम कहते हैं, जब पेड़ों से गुजरती हूँ तो पेड़ सलाम कहते हैं, जब बस्ती से गुजरती हूँ तो बस्ती सलाम कहती है, जो गली से गुजरती हूँ तो गली महकने लगती है। आला हज़रत फरमाते हैं उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं। जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। मुल्के सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए। हाय 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 नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत। सरकार की आमद दिलदार की आमद सरवर की आमद दिलबर की आमद। जश्न ईद मिलादुन नबी जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत अल्लामा शादाब रजा नईमी। नारे तकबीर नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आखिरी पैगंबर आने वाला है, आखिरी रसूल आने वाला है। जिसके सदके में जमीन बनी वो पैगंबर आने वाला है। जिसके सदके में चांद बना वो पैगंबर आने वाला है। जिसके सदके में जमीन बनी वो पैगंबर आने वाला है। जिसके सदके में समंदर बने वो पैगंबर आने वाला है। अब पैगंबर की शान के साथ आया ये सुनने बोलने सुभान अल्लाह। नबी की वालिदा फरमाती हैं जब मेरे बेटे की विलादत का वक्त करीब आया एक दिन मैं घर में अकेली थी, न बाबा थे न माँ थी, मैं घर में अकेली थी। मैंने देखा अब्दे मुनाफ की बेटियों की तरह दराज कामत औरतें मेरे घर में आती हैं और आकर कहती हैं मुस्कुराकर आमिना मुबारक हो नबियों का सरदार आने वाला है, आमिना मुबारक हो आखिरी पैगंबर आने वाला है। हजरत आमिना फरमाती हैं उनके हाथ में प्याला था, प्याले में शरबत था। कहती है आमिना शरबत को पी लो। हजरत आमिना फरमाती हैं जब मैंने शरबत को पिया तो दूध से ज्यादा सफेद था, शहद से ज्यादा मीठा था, कस्तूरी से ज्यादा खुशबूदार था। हजरत आमिना फरमाती हैं जब मैंने शरबत को पिया मेरी तमाम घबराहट दूर हो गई, तमाम परेशानी दूर हो गई। कहती है नबी की वालिदा कि मेरा हाल ये था कि मुझे लगता था आसमान के सितारे टूटकर मेरे आंगन में गिर पड़ेंगे। फरमाती है एक दिन पर्दे गैब से पर्दा आया, मुझसे कहा आमिना मजबूती के साथ पर्दे को पकड़ लो। जब मैंने पर्दे को मजबूती के साथ पकड़ा तो उस पर्दे से नूर निकलने लगा। ये नूर बढ़ता गया, ये नूर बढ़ता गया। आमिना कहती है उसी नूर में मैंने मक्का को देख लिया, उसी नूर में अराफात को देख लिया, उसी नूर में मिना को देख लिया, उसी नूर में मुज़दलिफा को देख लिया। फरमाती है मक्का के जंगलात देखे, मक्का के पहाड़ देखे, मक्का की वादियां देखी। फरमाती है नूर बढ़ता गया। इसी नूर की रोशनी में मैंने मुल्क शाम के महलात को देख लिया। जमीले कादरी कहते हैं ऐ शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम ज़ीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम। बुत शिकन काबे में आया, सर के बल बुत गिर पड़े, झूम कर कहता था काबा अस्सलातु वस्सलाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। पूरी हो नहीं पाएगी, 1 घंटे का वक्त था, 25 मिनट बाकी है और सुन लें मोटी मोटी बातें इंशाल्लाह। नबी आए मक्का में, कहां आए? बेटियों की पुकार बनकर, बेवाओं का सहारा बनकर, यतीमों का मावा बनकर, गरीबों का मलजा बनकर। कहां पैदा हुए? खाने काबा के सामने, अब्दुल मुत्तलिब के घर में, अब्दुल्ला के मकान में, आमिना की गोद में। आमना फरमाती है दुनिया के बेटे रोते हुए पैदा होते हैं, मेरा बेटा पैदा हुआ मुस्कुरा रहा था। जोर से बोले सुभान अल्लाह। समझ में आ रही है बात? तो बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह।
इधर मुस्तफ़ा पैदा हुए हजरत आमना की गोद में। नबी के दादा फरमाते हैं जिस वक्त मेरा पोता मक्का में पैदा हुआ अब्दुल्ला के मकान में, उस वक्त में काबे का तवाफ कर रहा था। मैंने क्या देखा कि काबा झूमने लगा, झूमने लगा। काबा इतना झूमा कि जितने भी काबे में बुत थे वो सर के सब सर के बल गिर पड़े। मुझे यूं लगा कि काबा गिर जाएगा, मुझे यूं लगा कि काबे को दोबारा बनाना पड़ेगा। अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं अभी मैं हैरान था, अभी मैं परेशान था, अभी मैं सजदर था कि मेरी लोंडी दौड़ी दौड़ी आई और आकर कहती है अब्दुल मुत्तलिब मुबारक हो, तुम्हारे घर में पोता पैदा हुआ है। अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं जब मैंने इतना सुना तो मुस्कुरा दिया। अल्लाह अल्लाह। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं जब मैंने इतना सुना तो फरते मोहब्बत में मैं अपने बेटे अब्दुल्ला के मकान की जानिब चला। अल्लाह अकबर। अभी मैं काबे के दरवाजे से निकला था, मैंने क्या देखा कि मक्का के तमाम लोगों ने मुझे चारों जानिब से घेर लिया और कहने लगे अब्दुल मुत्तलिब आज तो कमाल हो गया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते क्या कमाल हुआ है? तो मक्का के लोगों ने कहा अब्दुल मुत्तलिब हमने देखा कि काबा गिर रहा था, काबा गिरते गिरते सीधा हो गया। अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं ऐ मक्का के लोगों बताओ तो सही क्या काबा मशरिक को गिर रहा था? मक्का वाले बोले नहीं नहीं। क्या शुमाल को गिर रहा था? मक्का वाले बोले नहीं नहीं। क्या जुनूब को गिर रहा था? मक्का वाले बोले नहीं नहीं। अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं फिर बताओ काबा किधर को झुक रहा था? तो मक्का के लोगों ने कहा था काबा मशरिक की जानिब झुक रहा था। अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं मशरिक की जानिब क्या है? तो मक्का के लोग बोले मशरिक की जानिब तेरे बेटे अब्दुल्ला का मकान है। अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं मक्का के लोगों काबा गिर नहीं रहा था बल्कि मेरे पोता मोहम्मद काबे का काबा आ गया है, नबियों का नबी आ गया है, रसूलों का रसूल आ गया है। काबा अपने काबे को सजदा कर रहा था। मेरा इमाम बरेली से पुकारता है हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, कलामे आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, बहुत खूब। गौर से सुन तो रजा काबे से आएगी सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। जी जी बोले सुभान अल्लाह। नबी तशरीफ ला, मलाइक खुशियां मना रहे हैं, पूरे खुशियां मना रही हैं, अंबिया खुशियां मना रहे हैं। हजरत जिब्रील की खुशी का आलम न पूछो। 3 झंडे लेकर आए, एक काबे की छत पर लगाया, दूसरा बैतुल मुकद्दस पर लगाया, तीसरा हजरत आमिना की छत पर लगाया। आज नबी आए, जिब्रील खुशी मना रहे हैं, इजराइल खुशी मना रहे हैं, तमाम अंबिया मुबारकबाद दे रहे हैं, कह रहे हैं आमिना मुबारक हो, आदम मुबारकबाद दे रहे हैं, इब्राहिम मुबारकबाद दे रहे हैं, इस्माइल मुबारकबाद दे रहे हैं, हजरत मूसा मुबारकबाद दे रहे हैं, हजरत ईसा मुबारकबाद दे रहे हैं। अल्लाहू अकबर। जमीनो जमा खुश है, मकीनो मक्का खुश है। ऐसे आलम में जब देखा गया इबलीस को, शैतान को, तो इसी मक्का के पास एक पहाड़ है जिसका नाम बुकुबैस है। उसकी चोटी पर इबलीस सर मार मार के रो रहा था, दहाड़े मार रहा था। शैतानों ने पूछा क्यों रो रहे हो? तो इबलीस ने अपने साथियों से कहा था मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाओ, मेरे मिशन को मिट्टी में मिलाने आमिना का लाल आ गया है, मुझसे लोगों को बचाने अब्दुल्ला का लखते जिगर आ गया है। बगरौआ के मुसलमानों लड़ने की जरूरत नहीं है, झगड़ने की जरूरत नहीं है, फैसला हो गया। जो नबी की आमद पे झंडे लगाते हैं, जो नबी की आमद पे मस्जिद सजाते हैं, जो नबी की आमद पे गलियां सजाते हैं, वो आदम के रास्ते पर है, वो इब्राहिम के रास्ते पर है, वो इस्माइल के रास्ते पर है। और जो आमद रसूल पे मुंह बिगाड़ते हैं, जिनके पेटों में दर्द होता है, वो शैतान के रास्ते पर है। मेरे इमाम ने 100 बरस पहले इन जालिमों को पैगाम दे दिया था। और नबी की आमद पे चेहरे बिगाड़ने वालों, पेट में दर्द महसूस करने वालों, इमाम अहमद रजा जमाने के लिए कयामत तक पैगाम देकर जा रहा है। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नज्द के दिले गिराते जाएंगे। भाई वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। फरमाया दे तुम चलते हो तो चलो, हम तो झंडे लगाएंगे, तुम्हें कुड़ना है कुड़ो, हम मस्जिदों को सजाएंगे। इसलिए कि हम इबलीस वाले नहीं, हम अंबिया वाले हैं, सुभान अल्लाह, हम जिब्रील वाले हैं। इमाम कहते खाक हो जाएं, खाक मतलब मिट्टी। जब आता है ना रबीउल अव्वल तुम झंडा लगा दो,
अरे भी झंडे की जरूरत क्या थी? बगैर झंडे के भी तो काम चल सकता था। कहते हैं ना लोग, लाइट लगा दो, तो लाइट की जरूरत क्या थी? बगैर लाइट के भी काम चल सकता था। किसी गरीब को देते थे। मुझे बता तो सही, मुस्तफा के दुश्मन आला हजरत तो ये कहते हैं, इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया है, लहद में इश्क रुखे शय का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। नजदी कहता है कि अगर तुम झंडे नहीं लगाते तो गरीब की मदद कर देते, गलियां नहीं सजाते तो गरीब की मदद कर देते। मगर मुझे पता तो सही, तेरे घर में लाख रुपए का टीवी लगा है, टीवी लगाने की जरूरत क्या थी? किसी गरीब की मदद कर देता। बाइक खरीदने की जरूरत क्या थी? किसी गरीब की मदद कर देता। 6000 के जूते पहनने की जरूरत क्या थी? किसी गरीब की मदद कर देता। मगर मोमिनो सुनो तो सही, आमद रसूल पे खर्चा करना ये फजूल खर्ची नहीं है, बल्कि ये वो मोहब्बत है जो सुन्नी नबी की बारगाह में पेश करते हैं और यही कहते हैं कि तुम्हें जाना, तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। नबी कहां पैदा हुए? जोर से बोलो। हजरत अब्दुल्ला के मकान में, मक्का में। इधर नबी पैदा हुए। मक्का से थोड़ी दूर एक कबीला था जिसका नाम कबीले बनी साद था, और इसमें गरीब औरत रहती थी, मजदूर औरत रहती थी, कर्जमंद औरत रहती थी। गरीब ऐसी कि तेल नहीं था घर में चिराग जलाने को, गुर्बत ऐसी के जिस्म पे फटे पुराने कपड़े पहनती थी, पैरों में टूटे फूटे चप्पल पहना करती थी। अल्लाह अकबर। जानते हो इस गरीब का नाम क्या था? इसका नाम हलीमा सादिया था। बोले सुभान अल्लाह। हलीमा सादिया कहती है, नबी को गोद लेने से पहले मेरे घर में ऐसा फाका था कि मेरे पिस्तान में दूध नहीं उतरता था। मेरा बच्चा भूख की वजह से रात रात रोता था। मैं और मेरा शोहर बच्चे के साथ बैठकर उसका दिल बहलाते थे, उसको खिलाते थे, सीने से लगाते थे, मगर बच्चा चुपता नहीं था। इंशाअल्लाह मैं इख्तिताम की तरफ चल रहा हूं। बोले सुभान अल्लाह। हलीमा कहती है बच्चा चुपता नहीं था, रोता था, भूखा था, प्यासा था। सुबह मेरे दरवाजे पे मक्का की अल्लाह अकबर कबीले की औरतें आई, और आने के बाद कबीले की औरतों ने कहा, हलीमा चलो मक्का चलें, अमीरों के बच्चे लेके आएंगे, मालदारों के बच्चे लेके आएंगे, सरदारों के बच्चे लेके आएंगे, बदले में पैसा मिलेगा, अपने बच्चों को खाना खिलाएंगे, अपने बच्चों को कपड़े बनाएंगे। हजरत हलीमा की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी, और तो कैसे जाऊं, मेरे घर में एक ही ऊँटनी है, वो ऊँटनी बड़ी कमजोर है, बड़ी लागर है, बड़ी ज़ईफ है, चलती है रुक जाती है, चलती है थक जाती है, मैं कैसे उस ऊँटनी पर सवार होकर मक्का को जाऊं? मक्का की औरतों ने कहा, हलीमा चल, अगर अमीर का बच्चा मिल गया तो घर चल जाएगा। हजरत हलीमा अपने कबीले से निकली, अपनी बीमार ऊँटनी के साथ, अपनी ज़ईफ ऊँटनी के साथ। ये ऊँटनी चंद मील चलती थी, बैठ जाती थी, चंद मील चलती थी, रुक जाती थी। साथ की औरतों ने कहा, हलीमा तेरे चक्कर में पड़ेंगे ना तो अमीर बच्चे चले जाएंगे, मालदारों के बच्चे चले जाएंगे, सरदारों के बच्चे चले जाएंगे। औरतों ने हलीमा को पीछे छोड़ा, खुद मक्का में आ गई। इन्होंने अमीरों के बच्चे लिए, इन्होंने मालदारों के बच्चे लिए, इन्होंने सरमाएदारों के बच्चे लिए, इन्होंने सरदारों के बच्चे लिए। ये नबी के घर गई, मगर नबी ने किसी को पसंद नहीं किया। कहती थी ये बच्चा यतीम है, कहती थी ये बच्चा गरीब है, मगर उन्हें मालूम क्या था, ये यतीम नहीं है, बल्कि ये यतीमों का मावा है, ये गरीब नहीं है, ये गरीबों का सहारा है। अल्लाह की कसम, उन औरतों की औकात क्या थी जो नबी को ठुकरा देती? मेरे नबी ने उनकी गोद में जाने से मना कर दिया, इसलिए नबी हलीमा का इंतजार कर रहे थे। सुभान अल्लाह। नबी किसका इंतजार कर रहे थे? इसलिए कि नबी अमीरों के लिए नहीं, गरीबों का मसीहा बनकर आए हैं। बेशक बेशक। अमीर तो जिंदगी गुजार लेते हैं, नबी ने गरीब बन के इसलिए जिंदगी गुजारी ताकि मेरा गरीब उम्मती सोच ले कि मुस्तफा गरीब थे, मैं भी गरीब हूं। सुभान अल्लाह। तवज्जो है, आखिरी बात है इंशाअल्लाह।
मक्का की औरतों ने अमीरों के बच्चे लिए, मालदारों के बच्चे लिए, सरदारों के बच्चे लिए। जब हलीमा ने मक्के की सरहद पर कदम रखा, ये औरतें बच्चे लेकर मक्का से निकल रही थी। हलीमा को देखकर मजाक बनाने लगी, हलीमा को देखकर हंसने लगी, हलीमा को देखकर मुस्कुराने लगी। कहने लगी, हलीमा अब मक्का में बचा क्या है? अमीरों के बच्चे हमने ले लिए, मालदारों के बच्चे हमने ले लिए, सरदारों के बच्चे हमने ले लिए, जमींदारों के बच्चे हमने ले लिए, अब तुझे क्या मिलेगा? हलीमा मुस्कुराई, कहती है परवाह मत करो, जिस रब ने बुलाया है वही बच्चे का इंतजाम करेगा, वही मेरी सूनी गोद को भरेगा। इतना कहा और काबे के दरवाजे पर खड़े होकर हलीमा की आंखों में आंसू आ गए। कहती है, या रब्बे काबा, तू जानता है मेरे घर में फाका है, मेरे घर में गरीबी है, मेरे घर में परेशानी है, मेरा बच्चा रोता है, बड़ी मेहनत से मैं मक्का में आई हूँ, मुझे किसी का बच्चा मिल जाए, ऐ मौला तू ही बच्चे का इंतजाम करेगा। जब अल्लाह की रहमतों ने हलीमा को रोते देखा तो मुस्कुराने लगी, हलीमा की आंखों में आंसू देख के तो मुस्कुराने लगी, इसलिए कि हलीमा जानती नहीं थी मक्का में आई तो गरीब बन के है, मगर जाएगी कायनात की दौलत को लेकर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जाएगी कायनात की दौलत को लेकर। हलीमा ने दुआ की। जब काबा से निकली ना, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की गली में दाखिल हो गए। उधर नबी की मां परेशान है, मौला बेटा हसीन भी है, खूबसूरत भी है, नाज़नी भी है, माजबी भी है, मगर कोई दाई लेने तैयार नहीं है, इसलिए कि मैं गरीब हूं। उधर आमीना परेशान, इधर हलीमा की आंखों में आंसू, उधर आमीना रो रही है, इधर हलीमा परेशान है। हलीमा ने कहा, किसी के पास बच्चा हो तो मुझे दो, सीने से लगाऊंगी। किसी के पास बच्चा हो तो दो, अपने बच्चों से ज्यादा प्यार करूंगी, मोहब्बत करूंगी। नबी की मां ने सुना, कहती है, हलीमा चलिया, तुझे भी जरूरत है और मुझे भी जरूरत है। जब हजरत आमिना ने मुस्तफा के घर में कदम रखा तो दरे रसूल ने मुस्कुराकर नबी की मां हलीमा को सलाम किया, हाथों को बांधकर खड़ी हो गई। कहती है, आमिना मुझे अपना बच्चा दे दे, तेरी बड़ी मेहरबानी होगी। हजरत आमिना फरमाती हैं, नाम क्या है तुम्हारा? आपने कहा, मेरा नाम हलीमा है। रहने वाली कहाँ की है? कबीले बनी साद की रहने वाली हूँ। ये बता मेरे बच्चे को पालने की क्या कीमत लेगी? आपने अर्ज किया, बीबी जो चाहे वो दे देना, मगर अपना बच्चा दे दे। हजरत आमिना फरमाती है, ठीक है मेरा बच्चा ले ले, अब मेरे बच्चे का ख्याल रखना, इसको दूध पिलाना। आमिना कहती है, अपने बच्चे से ज्यादा दूध पिलाऊंगी, अपने बच्चे से ज्यादा ख्याल रखूंगी, अपने बच्चे से ज्यादा फिक्र करूंगी। मगर हलीमा कहती है, आमिना तेरे बेटे के चेहरे पे नकाब पड़ा हुआ है। नबी की मां हलीमा कहती है, आमिना अपने बेटे के चेहरे का नकाब हटा तो सही, अपने बेटे का चेहरा दिखा तो सही। हजरत आमिना ने जब मोहम्मद रसूलुल्लाह के चेहरे से नकाब हटाया, अम्मा हलीमा कहती हैं, खुदा की कसम मैंने हुस्न तो बड़े देखे थे, मैंने हसीन तो बड़े देखे थे, मगर जब मोहम्मद के चेहरे से नकाब हटा तो मेरी आंखों में अल्लाह अकबर इस जोर की रोशनी कौन थी, मेरी आंखें खैरा हो गई। मैंने बड़े बड़े हसीन देखे थे, बड़े बड़े खूबसूरत देखे थे, मगर मोहम्मद के जैसा कोई नहीं देखा था। लगता था ये बच्चा नहीं है। 14वीं चांद का रात, 14वीं रात का चांद उतरकर आमिना की गोद में आ गया हो। मेरा इमाम कहता है, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूरे बारी हिजाब में है। जमाना तारीक हो रहा है कि महर कब से निकाब में। भाई बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आखिरी जुमले सुने, बोले सुभान अल्लाह। हजरत आमिना फरमाती हैं, मैंने अपने बेटे को आखिरी बार अपनी आगोश में लिया और हजरत आमिना फरमाती है, मेरे मुंह से निकला, इतना हसीन बेटा, इतना प्यारा बेटा, इतना खूबसूरत बेटा। आमिना कहती है, ऐसा हसीन बेटा आज तक मेरी आंख ने देखा नहीं है। पास में हजरत हलीमा खड़ी थी। हजरत हलीमा फरमाती, आमिना क्या कहती है तूने
तूने देखा क्या है? चंद कुरैशी देखे, चंद हाशमी देखे। आमीना तू हलीमा से पूछ, हलीमा ने मुख्तलिफ कबाइल देखे हैं, मुख्तलिफ बस्तियां देखी हैं, मगर मोहम्मद के जैसा मैंने भी कोई नहीं देखा। इतने में दादा अब्दुल मुत्तलिब आ गए। फरमाते आमना तूने देखा क्या है? कुरैशी देखे हैं, हाशमी देखे हैं। हलीमा तूने क्या देखा है? चंद कबाइल, चंद बस्तियां। अल्लाहू अकबर। हजरत आमिना से, हजरत हलीमा से बाबा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा तुमने देखा क्या है? चंद कबीले, चंद बस्तियां। अब्दुल मुत्तलिब से पूछो। अब्दुल मुत्तलिब ने मुल्क यमन को देखा है, अब्दुल मुत्तलिब ने मुल्क शाम को देखा है, अब्दुल मुत्तलिब ने यमन को देखा है, अब्दुल मुत्तलिब ने मिस्र और ईरान को देखा है। अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं मैंने मुल्क देखे, मैंने हुकूमतें देखी, मगर मोहम्मद के जैसा हंसी मेरी आंख ने देखा नहीं है। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील तुम भी बोलो। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील तुम भी बोलो। हजरत जिब्रील कहने लगे आमीना तुमने देखा क्या है? चंद हाशमी, चंद कुरैशी। हलीमा तूने क्या देखा है? चंद कबाइल, चंद बस्तियां। अब्दुल मुत्तलिब तुमने क्या देखा है? चंद हुकूमतें। तुमने जितना भी देखा है वो आज का देखा है, वो इस दौर का देखा है। अरे जिब्रील से पूछो, जिब्रील हर दौर को देख कर आया है, जिब्रील हर पैगंबर को देख कर आया है, जिब्रील हर रसूल को देख कर आया है। हजरत जिब्रील फरमाते हैं मैंने आदम को अराफात के मैदान में रोते देखा, मैंने नूह को कश्ती का मल्ला बनते देखा, मैंने इब्राहिम को आतिशे नमरूद में कूदते देखा, मैंने इस्माइल को छुरी के नीचे आते देखा, मैंने मूसा कलीमुल्लाह को कोहे तूर पे रब से बातें करते देखा, मैंने ईसा रूहुल्लाह को आसमानों पे बुलंद होते देखा। जिब्रील कहते हैं वक़त्तान आइदियाहुन्ना, मैंने उसको भी देखा जिसे देख के मिस्र की औरतें पागल हो गई थी। हजरत जिब्रील कहते हैं हर नबी देखा, हर पैगंबर देखा, हर रसूल देखा, मगर मोहम्मद के जैसा कोई नहीं देखा। रब ने फरमाया तुम सारे देखते जब मैंने मोहम्मद के जैसा किसी को बनाया होता। अल्लाह फरमाता है मुझे मेरी उलूहियत की कसम, मैंने आमना के बेटे के जैसा किसी को बनाया ही नहीं। आला हज़रत फरमाते हैं वही रब है जिसने तुझको हम तन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। यही बोले सिद्रा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया। आमीना देखकर नबी को मुस्कुरा रही थी, रोने लगी, उदास हो गई। आवाज आती आमना अब क्या हुआ? कहती है काश अब्दुल्ला जिंदा होते। क्या कहती है? काश अब्दुल्ला जिंदा होते। आवाज आती है फिर क्या होता? आमिना कहते हैं अब्दुल्ला जिंदा होते मेरे बेटे के लिए खिलौने लाते, इसलिए कि हर बाप अपने बच्चों के लिए मुख्तलिफ अक़साम के खिलौने लाता है। अल्लाहू अकबर। आवाज आती है आसमानों से ए आमिना परेशान मत हो, इस बच्चे के साथ एक तेरा ताल्लुक है, इस बच्चे के साथ एक मेरा ताल्लुक है। जब तू इस बच्चे को अपनी निस्बत से देखती है, ये तुझे तेरा बेटा नजर आता है, इसे मेरी निस्बत से देख, मैंने इसे अपना महबूब बनाया है, मैंने इसे साहिब मेराज बनाना है। आमिना परेशान मत हो, अब्दुल्ला का इंतकाल हमारी मशीयत से हुआ है। अल्लाह फरमाता है आमिना अब्दुल्ला जिंदा होते खिलौने लाते मिट्टी के, खिलौने लाते पत्थर के, खिलौने लाते लकड़ी के, खिलौने लाते लोहे के। आमिना अपने बेटे को खेलने के काबिल तो हो लेने दे, जब तेरा बेटा खेलने के काबिल हो जाएगा, ये उंगली का इशारा करेगा, मैं चांद सितारों को इसका खिलौना बना दूंगा। हजरत हलीमा कहती है एक दिन मैंने चांद को देखा, चांद कभी इधर को जाता है, चांद कभी इधर जाता। मैंने अर्ज की मौला ये चांद को हुआ क्या है? फिर मैंने अपने बेटे मोहम्मद की उंगली देखी, मोहम्मद उंगली यूं करते हैं तो चांद इधर को जाता है, मोहम्मद उंगली यूं करते हैं तो चांद इधर को जाता है। और मेरा इमाम बरेली से पुकारता है सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदीक देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, ला व रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। आमीना फिर उदास हो गई, देख के तो सही अल्लाह की रहमतें नबी की माँ को कैसे मना रही है। ये कमाल है मुस्तफा का, ये कमाल है नबी की वालदा का, ये कमाल है नबियों के सरदार का। आमीना क्यों उदास हो?
कहती है काश अब्दुल्ला जिंदा होते। आवाज आती है फिर क्या होता? हजरत आमिना फरमाती है अब्दुल्ला जिंदा होते मेरे बेटे को सैर के लिए लेकर जाते, इसलिए कि हर बाप अपने बच्चों को सैर के लिए लेकर जाता है। मुख्तलिफ पहाड़ी पर, मुख्तलिफ वादी में, मुख्तलिफ बाजारों में आवाज आती है आमिना अलम यजिद का यतीमन फआवा, अलम यजिद का यतीमन फआवा। आमिना ये मेरा महबूब है, तू घबरा मत, तू परेशान मत हो, आंखों से आंसू मत बहा। आमिना अपने अब्दुल्ला जिंदा होते तेरे बेटे को सैर के लिए लेकर जाते मक्का के किसी पहाड़ पर, मक्का के किसी वादी में, मक्का के किसी बाजार में। आमिना अपने बेटे को सैर के काबिल तो हो लेने दे, जब तेरा बेटा सैर के काबिल हो जाएगा मैं इसका हाथ पकड़ के अर्श आजम का मेहमान बना दूंगा। मेरा इमाम पुकारता है वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले तरफ के सामा अरब के मेहमान के लिए थे, खुले जो कसरे तना के पर्दे, कोई खबर दे तो क्या खबर दे, उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, आला हज़रत कहते हैं वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन, उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे। हजरात कोई कहे कि मिलाद ना मनाओ तो उससे कहो अपना काम कर, हम नबी वाले हैं, जब तक जिंदा रहेंगे मिलाद मनाएंगे। अपने बच्चों से कहेंगे जब तक जिंदा रहो मिलाद मनाना, इसलिए कि मिलाद मुस्तफ़ा की मोहब्बत है, मिलाद मुस्तफ़ा का ताल्लुक है, मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता है। और एक सुन्नी जब तक जिंदा है, जब तक उसके दिल में नबी की मोहब्बत जिंदा है, जब तक उसके दिल का नबी से ताल्लुक है, जब तक उसका नबी से राब्ता है। सुन्नियों याद रखो, जिस दिन नबी से ताल्लुक टूट गया, जिस दिन नबी से रिश्ता टूट गया, जिस दिन नबी से रिश्ता टूट गया, जिस दिन आमद रसूल पर उंगली उठाने लगे, जिस दिन नबी के अल्लाहु अकबर इल्म पर उंगली उठाने लगे, जिस दिन नबी की साथ पर उंगली उठाने लगे, चलोगे मगर जिंदा नहीं होगे, बोलोगे मगर जिंदा नहीं होगे। इसलिए कि जिसके दिल में नबी की मोहब्बत है वो जिंदा है, और जिसके दिल में नबी की अदावत है वो मुर्दा है। इसलिए जिंदा रहना चाहते हो तो नबी से प्यार करो, नबी का जिक्र करो। जिस दिन उनके जिक्र से कट गए समझ लो मर गए, ईमान गया, आखिरत गई, इज्जत गई। क्योंकि जो इज्जत वाले होते हैं वो नबी का मिलाद मनाते हैं, वो नबी से प्यार करते हैं, वो नबी से ताल्लुक रखते हैं। नबी के हो जाओ जमाना हमारा हो जाएगा, खुदा की रहमतें हमारी हो जाएंगी। अल्लाह फरमाते कुरान में कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, तहकीक आ गया तुम्हारे पास रब की जानिब से एक नूर। अल्लाह से दुआ है मैंने जो कुछ कहा अल्लाह गलतियों को माफ फरमाए। तजदीद ईमान के लिए कलमा पढ़े, हक ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।